साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र राजेंद्र कुमार फतेहगढ़। साथियों, हमने लगातार क्षेत्र में जो घटनाएं घटित हो रही है उन पे चुप्पी साधने का काम किया, क्योंकि हम हमारे निजी कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थे। हमें बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और मैं मेरी व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिस परिवार का मजदूरी के बगैर चूल्हा जलना बड़ा ही मुश्किल है। हमारे इलाके में बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई पिछले लंबे समय से, जिसमें बहलोल नगर के 44 SSW में किसी दलित बच्चे की हत्या हो जाना। उस बच्चे को वो घर से लेके जाता है और उसकी बॉडी घर पे छोड़ के जाता है और लोग उसका पोस्टमार्टम करवाने तक मना कर देते हैं। लोग उस मामले को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों ने बड़ी संजीदगी दिखाते हुए उस बच्चे का पोस्टमार्टम भी करवाया और मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। साथियों, बड़ी दुख की बात है। जब हमें पता लगता है तो हमें बड़ा दुख महसूस होता है। इसी के अलावा हमारे इलाके में एक ब्राह्मण समाज की बच्ची जो रावतसर क्षेत्र के 15-16 चक की बताई जा रही थी और यहाँ ब्राह्मण समाज के बच्चे के साथ शादी की हुई थी उनकी, और उस बच्ची की वहाँ उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। पुलिस ने कार्रवाई की और किसी भी प्रकार का कोई मामला उन्होंने दर्ज करवाया दहेज वगैरह का, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। उन मुख्य आरोपियों को शायद गिरफ्तार नहीं किया। इलाके के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब रिपोर्ट आएगी मेडिकल की तब हम बात करें। हमें बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा देख लो, आप क्षेत्र में तो बड़े इस तरह के संगीन अपराध हो रहे हैं और इस इलाके में इस गांव में लोग बच्चियां देने से मना करते हैं कि साहब नहीं, हम हमारी बच्ची की शादी आपके गांव में नहीं करेंगे। नहीं करने का रीज़न ये है कि आपके गांव में तो बच्चियों को फांसी पे लटका के मार दिया जाता है। ये चिंता का विषय। हम इस मामले को देख ही रहे थे, इस मामले में आगे बढ़ ही रहे थे। थोड़े समय बाद इलाके में एक लाइब्रेरी के अंदर किसी लड़के के द्वारा अपना मोबाइल छुपाकर शौचालय में वीडियो बनाई जा रही थी। क्या पता कब से बनाई जा रही थी। हमारे यहाँ तो एक बच्ची का मर्डर हुआ या मारने का प्रयास किया या मार दी गई, लेकिन वहाँ तो 20 से 30 बच्चियों को मारने का प्रयास किया जा रहा था। कितनी खतरनाक बात है कि वो वीडियो क्यों बना रहा था, किस वजह से बना रहा था, किसके कहने से बना रहा था, लेकिन उस बंदे पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वो मामला पेंडिंग है। हमने जो लाइब्रेरी संचालक है उससे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसने कहा कि कार्रवाई चल रही है, सब मामला चल रहा है, मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई हो जाएगी। हमने कहा ठीक है भाई। हमने इलाके के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कल हम ग्रुपों के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ा रहे थे, तो हमारे फतेहगढ़ की न्यूज़ के नाम से एक ग्रुप है। उस ग्रुप में हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो ग्रुप के किसी एक लड़के के द्वारा मुझे ग्रुप से लेफ्ट कर दिया गया, क्योंकि मैंने ग्रुप में एक बहुत बड़ी बात लिखी थी कि इलाके के लोगों का खून पानी बन गया है। क्या इतने बड़े बड़े यहाँ घटनाक्रम हो रहे, आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो। उस मामले को लेकर थोड़ी देर में एक लड़के ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया। थोड़ी देर में ग्रुप में किसी ने
मुझे वापस शामिल कर दिया। उस लड़के के द्वारा मुझे कॉल किया जाता है कि मैं राम प्रसाद मीणा बोल रहा हूँ। मुझे बड़ा अटपटा महसूस हुआ कि यार राम प्रसाद मीणा या हनुमानगढ़ के एसपी अरशद अली या फिर हनुमानगढ़ पुलिस प्रशासन का कोई भी बंदा हो कुछ लोगों के साथ। हमारे तो 36 के आंकड़े हमेशा से ही, हमारी तो उनके साथ बनती ही नहीं। तो वो हमें ग्रुप से निकालने का काम क्यों करेंगे? हमारे ग्रुप में उनका क्या काम है? या फिर वो लोग हमारे साथ इस तरह की हरकत क्यों करेंगे? फिर वो लड़का हमारे गांव का बताया गया कि मैं वो बोल रहा हूँ और आपको देख लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मुझे बड़ा डराने और धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन मेरा माइंड उस टाइम थोड़ा अलग दिशा में जा रहा था। मैंने उसका फ़ोन कट किया और ब्लैकलिस्ट किया नंबर। हमने ये सोचा कि हमसे फिर बात करेंगे। सुबह हमें ये पता चला कि इलाके के किसी सफ़ेद पोशाक व्यक्ति ने हमें उस ग्रुप से लेफ्ट करवाने का काम किया, या इलाके के किसी बड़े धुरंधर व्यक्ति ने मुझे उस ग्रुप से निकलवा कर इलाके की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। तो आखिरकार क्यों कर रहे हैं साथियों ये लोग? आखिरकार क्या चाहते हैं ये? जो लोग इन सभी मुद्दों को लेकर चुप है, वो आखिरकार क्यों चुप है? हम बड़ा संजीदगी से जानना चाहते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग इलाके के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर हमारे आवाज़ को नहीं उठने देना चाहते हैं, उनके बच्चे बड़े शहरों में पढ़ते हैं साहब। उन्होंने तो इलाके की बेशकीमती ज़मीनों को बेच दिया। उन्होंने तो इलाके में विकास के नाम पर अपनी वाहवाही लूटी, लेकिन विनाश ही करवाया। विकास तो करवाया, लेकिन विनाश सबसे ज़्यादा करवाया। वो लोग अपराधी किस्मों के लोग हैं। उन्होंने इलाके में बड़ा अपराध करवाया। उन्होंने इलाके में जो अपराध हो रहे हैं, जो अपराधी लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो सत्य के साथ नहीं चले। हमें इस बात की पीड़ा है साहब। हम हमेशा से लोगों की बात करते आए हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से उसका ग्रुप से लेफ्ट करना, मैसेज करना, ये साला आज तक भी दिमाग में चक्करी खा रहा है कि यार ऐसा क्यों किया। मैं ये समझता हूँ कि इलाके के लोग बड़े शाणे हो गए हैं, बड़ा मजबूती से मेरा साथ देंगे। साथियों, हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही हो भाई साहब, लेकिन जो ये सफ़ेद पोशाक लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनका भी पत्ता काटने का काम करो आप। जब तक इनका पत्ता काटने का काम नहीं करोगे, तब तक ये लोग आपको ऐसे ही परेशान करेंगे। इनका धंधा बन गया साहब, इनका तो पैसा ही है। मैं तो उन सफ़ेद पोशाक लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपके घरों में बच्चियाँ नहीं हैं क्या साहब? आपके घरों में भी नन्ही नन्ही है बच्चियाँ हैं साहब। आप भी बच्चियों वाले हैं साहब। समझो इस बात को। आपकी बच्ची को कोई फांसी के फंदे पे लटका दे तो आप क्या करोगे साहब? आपके बेटे की डेड बॉडी घर पे छोड़ जाए तो आप क्या करोगे साहब? आपकी बच्ची किसी कॉलेज या स्कूल में जा रही है, वहाँ आपकी बच्ची का कोई वीडियो बना ले साहब, तो आप क्या करोगे? मुझे इस बात को बताने का प्रयास करो साहब। मैं नहीं लड़ना चाहता कोई चुनाव, मैं नहीं बढ़ना चाहता आगे। हमने मजदूरी करनी है साहब, हम मजदूरी करके ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इलाके में जो ये लोग गंदगी फैला रहे हैं, इसको लेकर हम ये चाहते हैं कि इलाके के लोगों की आवाज़ बढ़ने का प्रयास करें। इलाके में ये इलाका हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र, इसमें कॉमरेड शोपत सिंह मक्कासुर हुए, जिन्होंने इलाके के लिए संघर्ष किया साहब। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं साहब। इस इलाके में बहुत बड़े बड़े नेता हुए साहब, उन्होंने इलाके के लोगों के लिए बहुत भला काम किया साहब। हम ये चाहते हैं कि इलाके का विकास हो, हमारे इलाके में सब एक
इंग्लिश मीडियम स्कूल आना था, उसको सफ़ेद पोशाक लोगों ने रद्द करवा दिया, वो नहीं आ पाया। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं साहब, उन मुद्दों पर आप बोलने का काम करो। आप राजेंद्र कुमार फतेहगढ़ से घबराओ मत, बराबरी करो साहब, हमारा वजूद खत्म करने का प्रयास मत करो साहब। हम लड़ेंगे, लड़े थे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका छोटा भाई आपसे विदाई लेता हूं और मैं ये आपसे प्रयास करूंगा, आपसे बताने का प्रयास करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इलाके के लोगों को जागरूक करें, इलाके में जो भी घटनाएं हो रही है उनको लेकर आप हमें अवगत करवाएं। हमारा पर्सनल नंबर है 80 940 32 913, 80 940 32 913। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया पर राजेंद्र फतेहगढ़ वाला के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप उनसे जुड़ें और हमें बताने का प्रयास करेंगे साहब इलाके में ये घटनाक्रम हुआ है और इस इलाके के लोग इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको छाती ठोक के कह रहा हूँ कि हम आपकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे और मैंने पीछे भी उठाई। हम ये समझते हैं कि हमें कोई मार देगा, कोई दफना देगा, हमें इस बात का कभी कोई डर नहीं लगता साहब। आप हमारा साथ देंगे तो हम आपकी आवाज़ निश्चित रूप से उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं। आपका छोटा भाई राजेंद्र कुमार फतेहगढ़, आप हमारा साथ देंगे निश्चित रूप से हम इलाके के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बड़ा पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, प्रयास करेंगे, चोरों को भगाने का काम करेंगे। नमस्कार।